सभी साधकों को जय भोले बाबा, जय माता दी। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा प्रश्न है साधक का जो कि बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुंडलिनी साधना करने वाले जो साधक होते हैं, उनका जो है ब्रह्मचर्य, उनकी साधना में क्या महत्व रखता है। और कुंडलिनी की साधना अगर आप करते हैं तो क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना आपके लिए अति अनिवार्य है? अगर अति अनिवार्य है तो क्यों? क्या कुंडलिनी की साधना गृहस्थ के लोग नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं? तो अगर गृहस्थ के लोग करते हैं तो सामान्य जो साधक हैं, जो अविवाहित हैं, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए क्यों कहा जाता है? और गृहस्थ में रहकर के अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता है तो फिर वह कुंडलिनी की साधना कैसे करे? तो इन सभी जो विषय हैं, ये बिंदु बड़े जटिल हैं, क्योंकि व्यक्ति गृहस्थ में रहकर भी आत्म साक्षात्कार या फिर आत्म कल्याण या मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या उपाय कर सकता है? अगर कुंडलिनी साधना करना चाहता है तो क्या गृहस्थ में रह के वह कुंडलिनी की साधना नहीं कर सकता है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे करेंगे कि कुंडलिनी साधना का ब्रह्मचर्य से क्या संबंध है, और ब्रह्मचर्य का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो फिर कुंडलिनी की साधना आप करने के अधिकारी हैं या फिर नहीं है। दोनों बातें हैं। तो ब्रह्मचर्य का जहाँ तक संबंध है कुंडलिनी साधना से है, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि कुंडलिनी की साधना करने वाले साधक को ऊर्ध्वरेता होना अति आवश्यक है। अगर वह ऊर्ध्वरेता नहीं बनता है, अगर वह वीर्य के क्षरण को नहीं रोकता है या ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में साधक को कुंडलिनी शक्ति का जागरण नहीं होता है, कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्व नहीं होती है। और अगर किसी भी प्रकार से गुरु कृपा से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो ऊर्ध्व नहीं होगी, और अगर गुरु की कृपा से ऊर्ध्व हो गई और वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है और अपने संयम को नहीं जो है अनुशासित करता है, तो ऐसी स्थिति में जो कुंडलिनी शक्ति है वह आगे नहीं बढ़ पाती है, और कभी कभी तो देखा गया है कि वो वापस पुनः सुषुप्त अवस्था में पहुंच जाती हैं या बैठ जाती हैं। तो अब यहाँ पे सवाल है कि व्यक्ति क्या करे। जो शादीशुदा व्यक्ति है तो फिर वो तो साधना ही नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ बता दूं, कुंडलिनी शक्ति का जिस प्रकार से हम कोई पौधा लगाते हैं, फसल बोते हैं, तो उसमें हम लोग सिंचाई, खाद, मतलब हर प्रकार के रसायन का भी प्रयोग करते हैं ताकि वह जो पौधा है वो बढ़ सके, ग्रोथ कर सके, बड़ा हो सके। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि कुंडलिनी शक्ति का पोषण, मतलब कुंडलिनी शक्ति अगर एक पौधा है तो उनका जो पोषण है वह स्पष्ट शब्दों में बोला जाए तो वीर्य के द्वारा ही कुंडलिनी शक्ति का पोषण किया जाता है। किसी भी प्रकार से अन्य दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब आप कहेंगे कि वीर्य से ही अगर कुंडलिनी शक्ति का पोषण होता है तो फिर तो हर व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए, हर व्यक्ति की जो है कुंडलिनी ऊर्ध्व होनी चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वीर्य के द्वारा ही कुंडलिनी शक्ति का पोषण जरूर होता है, पर उसमें कुछ विधाएं हैं, कुछ क्रियाकलाप हैं। जैसे कि कहा जाता है ध्यान करिए, जैसे कि कहा जाता है कि प्राणायाम करिए। तो ये सारी चीजें जब आप करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, संयम का पालन करते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, तो एक निश्चित समय के बाद जिस प्रकार से हम जानते हैं कि खून बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मज्जा बनती है, मेद बनता है, फिर हड्डी बनती है, हड्डी के बाद पुनः तब जाकर के सप्तम धातु के रूप में वीर्य बनता है, और वीर्य बनता है तो वीर्य के बाद क्या बनता है यह सांसारिक व्यक्ति नहीं जानते हैं। अब ऐसी स्थिति में जबकि आप यहीं तक जानते हैं तो इसके आगे का कौन जान सकता है? इसके आगे का एक साधक जान सकता है, एक योगी जान सकता है, एक उपासक जान सकता है, कुंडलिनी साधना को करने वाला साधक भी जान सकता है। क्योंकि उसके आगे की प्रक्रिया जब वह वीर्य जो है को कठोरता से जो है अनुशासित करके साधना के द्वारा, व्यायाम के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा, संयम के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, अधिक समय तक वह स्थिर किया जाता है, तो वही वीर्य ओज के रूप में रूपांतरित हो जाता है। जब वह ओज के रूप में रूपांतरित होता है तब वह डायरेक्ट कुंडलिनी शक्ति को
जो है प्रभावित करता है, उसको पोषित करता है और कुंडलिनी शक्ति अत्यंत बलवान होती है और फिर आगे का मार्ग प्रशस्त करती है। और इसी के द्वारा कुंडलिनी शक्ति जो है चैतन्यता को बढ़ाती हुई, चैतन्यता को बिखेरती हुई आपके अपने मार्ग में जो सुषुम्ना नाड़ी उसका मार्ग, उस मार्ग को पवित्र करते हुए, चैतन्यमय करते हुए, चक्रों को खोलते हुए, उनमें ऊर्जा बिखेरते हुए, चैतन्यता बिखेरते हुए आपके आध्यात्मिक मार्ग को आगे के लिए प्रशस्त करती है। तो कुछ इस तरीके से ब्रह्मचर्य का और कुंडलिनी शक्ति का आपस में तालमेल होता है। ऐसी स्थिति में अगर साधक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है तो फिर वह कुंडलिनी शक्ति का विकास नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, कुंडलिनी शक्ति पुनः सुषुप्त अवस्था में जाकर के मूलाधार में निवास करने लगती है, अवस्थित हो जाती, स्थापित हो जाती, अथवा जिस चक्र या जिस जगह पे वह स्थिर होती है वहां से वो धीरे 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 करके उनकी जो गति है, उनका जो अवस्था है वह घट जाता है, नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी साधक है वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो यहीं पर उसकी साधना की गति तेज होती है, और अगर वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है तो उसकी साधना की जो अवस्था है वह घट जाती है, कम हो जाती है, अथवा साधना प्रभावित हो जाती है, रुक जैसी जाती है। तो इसी स्थिति में साधक को हमेशा अब यहाँ पे हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करने का सलाह दिया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी स्थिति में, जो कि मैंने कहा कि गृहस्थ आश्रम में जो लोग हैं वह कुंडलिनी की साधना उपासना कैसे करें, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि गृहस्थ में जब कोई भी गुरु अथवा मार्गदर्शक अपने साधक को साधना सिखाता है, कराता है, बताता है कुंडलिनी साधना, तो वो ये जरूर बताता है कि आपको किस प्रकार से ब्रह्मचर्य का एक निश्चित अंतराल के बाद में जो है निश्चित अंतराल तक जो है आपको पालन करना है। जैसे अगर किसी साधक का एक उदाहरण मैं दूं कि कोई गुरु अगर उनकी कुंडलिनी को ऊर्ध्व करता है तो पहले उनको बोल देता है कि भाई 6 महीने तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपनी पत्नी से भी रजामंदी, अपने पत्नी से भी आज्ञा ले लो, तब जाकर के आपकी कुंडलिनी को ऊर्ध्व किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब वह 6 महीने तक जो है ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो कुंडलिनी को एक निश्चित अवस्था मिल जाती है, एक निश्चित उसको गति मिल जाती है, सहयोग मिल जाता है, जिससे कि फिर वह जो है बैठने का या फिर साधना को घटने की जो है समस्या या डर नहीं होता है। और फिर धीरे धीरे जब कुंडलिनी शक्ति के द्वारा जो है उसकी एकाग्रता, चैतन्यता बढ़ती है तो फिर वह स्वयं संयमित होकर के साधना करने लग जाता है, और एक निश्चित अंतराल में वंश परंपरा चलाने के लिए या जो है जीवन जीने के लिए 1 महीने या 1.5 महीने में ब्रह्मचर्य एक बार अगर टूट जाता है 1.5 महीने में, तो उससे बहुत कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उसकी साधना फिर आगे बढ़ने लगती है। तो इस तरीके से गृहस्थ आश्रम में रहने वाला जो व्यक्ति है वह भी साधना जरूर कर सकता है, और बहुत जो अच्छे-अच्छे उच्च कोटि के संत हुए हैं, साधक हुए हैं, वह गृहस्थ में रह कर के ही हुए हैं। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में रहने वाले अच्छे उच्च कोटि के संत या साधक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जानकारी अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी लाभ मिले। यहाँ पर इस वीडियो में अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ और फिर मिलेंगे किसी वीडियो में जानकारी के साथ में। तब तक के लिए भोले बाबा कीजिए, माता रानी कीजिए।